जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौनपुरिया जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के 20 ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों, किस प्रकार का है भारत का संविधान? आपका ऑप्शन दिया अन्य, नम्य या नम्य और अनम्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो दोस्तों, क्या माना गया है भारत को? आपका ऑप्शन दिया स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, एक अर्ध संघ, राज्यों का एक यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया है? तो राज्यों का एक यूनियन भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने की अधिकार है, या फिर उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन दिया भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या फिर भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन दिया या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या एक मौलिक संविधान है, या फिर उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान है। तो दोस्तों, भारत का संविधान क्या है? आपका ऑप्शन दिया है कठोर अधिक लचीला कम, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, या फिर कठोर कम लचीला अधिक। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर कम लचीला अधिक है। क्या है? तो कठोर कम लचीला अधिक भारत का संविधान है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो दोस्तों, किस प्रकार का है भारतीय संविधान का स्वरूप? आपका ऑप्शन दिया भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक, या फिर एकात्मक संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या फिर पूर्णतया संघात्मक। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। कैसा स्वरूप है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक स्वरूप है भारतीय संविधान का। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, या फिर अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है, या विकासशील संविधान है, या फिर वकीलों का स्वर्ग है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा जाता है? तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो दोस्तों, किसका पड़ा है सबसे अधिक प्रभाव? आपका ऑप्शन दिया ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, कनाडा के संविधान का, या फिर संरा अमेरिका के संविधान का। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। तो किसे लॉक करेंगे हम?
ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान लिखित है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत प्रजातंत्र है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो दोस्तों कितने आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में? आपका ऑप्शन दिया 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल्स, 300 से अधिक आर्टिकल्स, या फिर 350 से अधिक आर्टिकल्स। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं? तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो दोस्तों किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? आपका ऑप्शन दिया फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, या ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली भारत में शासन व्यवस्था में अपनाई गई है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों कौन सर्वोच्च है राजनीतिक व्यवस्था में? आपका ऑप्शन दिया धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या फिर संविधान। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान। कौन सर्वोच्च है? तो संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को वृहद होने का कारण क्या है? तो दोस्तों क्या कारण है विस्तार होने का? आपका ऑप्शन दिया है इसमें विस्तृत प्रशासनीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो दोस्तों कौन है भारतीय संविधान का अभिभावक? आपका ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो दोस्तों कितनी है मताधिकार की सीमा? आपका ऑप्शन दिया है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 18 वर्ष। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। कितनी है? तो 18 वर्ष भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो दोस्तों कौन सी विशेषता है? आपका ऑप्शन दिया है शक्तियों का एकीकरण, दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, या फिर संविधान की सर्वोच्चता। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की सर्वोच्चता। क्या विशेषता है? तो संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो दोस्तों किन शब्दों का स्थान दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है संघों का राज्य, संघीय राज्य, राज्यों का संघ, या फिर इकाइयों का संघ। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। किन शब्दों की जगह दी गई है? तो राज्यों की संघ भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह दी गई है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो दोस्तों कितनी सूचियां हैं भारतीय संविधान में? आपका ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, या फिर 4। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। कितनी है? तो 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों कितने मौलिक अधिकार हैं? आपका ऑप्शन दिया है 6, 2, 7 या फिर 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।